एक बार की बात है। स्वर्ग लोक में यमराज के दरबार में चित्रगुप्त अपने विशाल पुस्तकालय में बैठे थे। उनके सामने कर्मों की पुस्तकें खुली हुई थीं और वे एक आत्मा का हिसाब लगा रहे थे। वो आत्मा एक स्त्री की थी। नाम था सुरभि। सुरभि पृथ्वी पर एक साधारण गृहस्थ जीवन जीती थी। उसका पति उसे बहुत प्रेम करता था। घर में सब सुख थे, फिर भी उसके मन में बार बार पराये पुरुषों की ओर आकर्षण उठता था। वो कभी किसी पड़ोसी को, कभी किसी व्यापारी को, कभी किसी यायावर को देखकर मन ही मन खो जाती। उसने कभी व्यभिचार नहीं किया, पर मन के कोने में वो आकर्षण हमेशा जलता रहता। मृत्यु के बाद जब सुरभि यमराज के सामने आई तो यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, इस स्त्री के कर्मों में सबसे बड़ा दोष क्या है? चित्रगुप्त ने पुस्तक पलटी और बोले, महाराज, इसने कभी शरीर से पाप नहीं किया, पर इसके मन ने सैकड़ों बार पर पुरुषों का स्पर्श किया है। ये मन का व्यभिचार है। किंतु मुझे समझ नहीं आता कि ये दोष इतना गहरा कैसे हो गया। इसकी जड़ क्या है? यमराज चुप रहे। उन्होंने कहा, ये प्रश्न इतना सूक्ष्म है कि इसका उत्तर केवल नारायण ही दे सकते हैं। इसलिए यमराज और चित्रगुप्त दोनों भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां कमल पर शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विराजमान थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। यमराज ने विनम्रता से प्रणाम किया और सारा वृत्तांत सुनाया। फिर बोले, हे नारायण, ये कौन सा पाप है जो स्त्री के मन को बार बार पराये पुरुषों की ओर खींचता है, भले ही वो बाहर से पतिव्रता ही दिखे? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में सारा ब्रह्मांड झलक रहा था। उन्होंने कहा, हे यम और चित्रगुप्त, आओ, मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। मेरी ही एक लीला की, जिसे मैंने इसी रहस्य को समझाने के लिए रचा था। फिर भगवान विष्णु ने कथा आरंभ की। सतयुग की बात है। एक नगर था मधुरापुरी। वहां एक सुंदर स्त्री रहती थी। नाम था मालिनी। उसका पति था वीरसेन, एक ईमानदार व्यापारी। दोनों में गहरा प्रेम था, किंतु मालिनी के मन में एक अजीब बेचैनी रहती थी। वो बाजार जाती तो किसी युवक की मुस्कान पर रुक जाती, किसी संगीतकार की आवाज़ पर खो जाती, किसी योद्धा की बहादुरी की कहानी सुनकर कल्पना करने लगती। वो कभी कुछ करती नहीं थी, पर मन का द्वार खुला रहता था। एक दिन मैंने मोहिनी रूप धारण किया और मालिनी के सामने एक साधारण यात्रा करने वाले पुरुष के वेश में प्रकट हुआ। मैंने उससे कुछ देर बातें की। न आमंत्रण था, न छेड़छाड़, बस साधारण बातचीत। किंतु मालिनी का मन मेरी ओर खिंचा चला आया। वो रात भर सो नहीं सकी। अगले दिन मैंने फिर रूप बदला, इस बार एक वृद्ध साधु का। मैंने मालिनी से कहा, बेटी, तुम्हारे मन में जो आकर्षण उठता है वो कोई नया पाप नहीं है, ये पिछले जन्म का एक सूक्ष्म कर्म है। मालिनी चौंकी। उसने पूछा, हे साधु महाराज, मैंने पिछले जन्म में क्या किया था? साधु यानी मैंने कहा, पिछले जन्म में तुम एक राजकुमारी थी। तुम्हारा विवाह एक राजकुमार से होने वाला था, किंतु तुम्हारे मन में एक और युवक के प्रति गुप्त प्रेम था, एक चित्रकार जो तुम्हारे महल में चित्र बनाता था। तुमने कभी उससे कुछ नहीं कहा, कभी मिलने का प्रयत्न नहीं किया, पर मन में उसे बार बार स्मरण करती रही। तुमने सोचा, ये तो सिर्फ मन की बात है, इसमें पाप क्या? किंतु यही सबसे बड़ा पाप था, मन का संकल्प। तुमने उस प्रेम को पनपने दिया। विवाह के बाद भी वो स्मृति मन में बसी रही। इस जन्म में वो बीज फूटा है। अब तुम बिना कारण पराये पुरुषों की ओर खिंचती हो। ये पिछली जन्म का अधूरा संकल्प है, जो मन को अशांत करता है। मालिनी ने आंसू भरी आंखों से पूछा, तो इसका निवारण क्या है? मैंने यानी साधु रूप में कहा, जब भी मन पराये पुरुष की ओर जाए, तुरंत अपने पति के गुणों को स्मरण करो, उनके प्रति कृतज्ञता जगाओ और सबसे बड़ा उपाय, मेरे नाम का जप करो। मैं लक्ष्मीपति हूँ, मैं मन को स्थिर करने वाला हूँ। जो मेरी शरण में आता है उसका मन मेरी ओर खिंचता है, किसी और की ओर नहीं। मालिनी ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। वो सच्ची पतिव्रता बनी। कथा समाप्त कर भगवान विष्णु ने यमराज और चित्रगुप्त की ओर देखा और बोले, हे यम, सुरभि का भी यही दोष है। पिछले किसी जन्म में उसने मन से किसी पर पुरुष को अपनाया था, बिना कुछ किए। वो संकल्प अधूरा रह गया, इसलिए इस जन्म में मन बेचैन है। सबसे बड़ा पाप है मन का व्यभिचार।
शरीर से किया गया पाप तो धुल जाता है, पर मन का संकल्प बार बार जन्म लेता है। उपाय एक ही है, मेरी भक्ति। जब मन मुझ में रम जाए तब किसी और की ओर जगह नहीं रहती। यमराज और चित्रगुप्त ने सिर झुकाया। सुरभि की आत्मा को भगवान विष्णु ने स्वयं मोक्ष का वरदान दिया, क्योंकि उसने कभी शरीर से पाप नहीं किया था और अब उसे सत्य का ज्ञान हो चुका था।